कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट से। एग्री मार्केट में किस तरह की शुरुआत हुई है, तो जीरे में कल की गिरावट आज भी कंटिन्यू हो रही है। कल हमने 2% की गिरावट दिखी, आज भी करीब करीब 2% जीरा दिख रहा है। 28,500 से फिसलकर अब 28,200 के आसपास आ चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में अफगानिस्तान की सप्लाई इस बार ज़्यादा है, ये कहा जा रहा है। हालांकि अभी भी भारत के जीरे को तरजीह मिलेगी क्योंकि भाव भी यहाँ पर कम है और साथ ही इंटरनेशनल सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है जितना भारत के पास है, तो भारत के पास वो एज है, उसका फ़ायदा मिलेगा। जीरे के बाद धनिया की अगर चाल देखें तो यहाँ पर कल कमज़ोरी दिखी थी, आज हल्की नरमी है। 7,300 के नीचे बरकरार है धनिया का वायदा। हल्दी लगातार बिकवाली दिख रही है, आज शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, अब सीमित दायरे में हल्की तेजी दिख रही है। 16,100 16,200 के बीच में हल्दी का वायदा यहां पर घूम रहा है। मॉनसून की चाल जैसे जैसे तेज हो रही है, डिमांड कमजोर दिख रही है, उससे यहां पर दबाव बना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। और ये दबाव एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जुलाई तक बना रह सकता है। 15 अगस्त से जो एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। ग्वारसीड ग्वारगम की बात करें तो यहां पर लगातार बिकवाली है, 10,200 के आसपास। बेहतर मानसून का असर यहां पर दिख रहा है। ग्वारसीड को अगर आप देखें तो अब ये 5300 के भी नीचे आ चुका है और लगातार नरमी है। 5,250 के बेहद करीब ग्वारसीड का वायदा है। कैस्टर में तेजी लौटी है, अब ये 5,800 के आसपास आ चुका है। कई दिनों की कंसोलिडेशन के बाद यहां पर अब थोड़ी खरीदारी दिख रही है। कैस्टर के बाद अगले काउंटर को अगर आप देखें तो वो है सनफ्लावर, जहां पर लगातार मुनाफा वसूली हम देख रहे थे। पिछले हफ्ते भी मुनाफा वसूली, आज भी, लेकिन आज यहां पर सुस्ती दिख रही है। 925 के आसपास हल्की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। कपास को देखें तो 1600 के आसपास है। आइस कॉटन में लगातार बिकवाली का दौर है, 70 सेंट के आसपास है। हफ्ते भर में 6% तक दाम आइस कॉटन के गिरे हैं। कपास खली वहीं 2800 के आसपास आ चुका है। अच्छी तेजी के बाद अब यहाँ पर एक करेक्शन का फेज दिख रहा है कपास खली को लेकर। मेंथा ऑयल में आज ठीक ठाक तेजी दिख रही है, 925 के ऊपर चला गया है। करीब आधे % से ज़्यादा की तेजी मेंथा में दिख रही है। हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, जीरे में क्या हो रहा है, क्या खबर है आपके पास? कुछ नया अपडेट है क्या, और भाव क्यों कम हो रहे हैं? जरूर से अक्रॉस द बास्केट प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। पर्टिकुलर आई थिंक कोई ज्यादा बड़ा न्यूज नहीं है। जो हमने रिसेंट पास में 26,000 से 30,000 तक एक रैली देखी, उसके बाद का एक प्रॉफिट बुकिंग है। इंटरनेशनल सप्लाई का दिक्कत मार्केट में लग रहा था, हालांकि इतना ज्यादा कोई सप्लाई दिख नहीं रहा। आई थिंक के जो अभी रिसेंटली व्यापार थोड़े कम हुए क्योंकि मीन्स के जो उसके मंडियों के इलाके वहां पे अच्छी मानसून होने की वजह से मंडियों में आवक भी कम है और डिमांड भी कम है। मुझे लग रहा है कि जैसे ये मीन्स के थोड़ा बारिश कम होगा, फिर से डिमांड ओपन होगी और इतना ज्यादा अभी मुझे लग रहा है कि करेक्शन नहीं आना चाहिए। डाउन साइड मैक्सिमम 27,800 से 28,000 और अपर साइड 30,000 की गैप रहेगी, तो यही कंसोलिडेशन आगे जीरा में और बढ़ सकता है। सर, हल्दी में इतनी गिरावट क्यों आ गई, आप क्या वजह मानते हैं? ज्यादातर फार्मर्स का ज्यादा ध्यान सोइंग में है। एंड पर्टिकुलर देखे तो सोइंग के अच्छे अपडेट आ रहे हैं और जो बुआई वाले इलाके है उसमें काफी अच्छी बारिश गिरी है, तो इस हिसाब से इनिशियली हल्दी में काफी पानी चाहिए और अगर अच्छा पानी रहता है तो उसकी यील्ड भी बेटर आती है। तो अभी ये हिसाब से प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन है। मेरे हिसाब से फंडामेंटली डिमांड स्ट्रांग है, हालांकि जब तक ये 15,500 15,200 के बिटवीन नहीं आता, आई थिंक ये फेयर वैल्यू नहीं है। अगर 15,200 500 के बिटवीन आता है तो आप वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। सेल ऑन राइस का ही रिकमेंडेशन रहेगा। 16,280 के करीब सेल करें, स्टॉप लॉस 16,500 का लगाए। 15,600 तक के लेवल आ जाए तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम ये दोनों काउंटर भी काफी कमजोर हो गया है। कहां लगता है जहां से रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए? आई थिंक थोड़ा सोइंग का इतना ज्यादा रुझान नहीं दिख रहा है। बरसात पड़ रहे हैं, बट यस जिस हिसाब से प्राइसेस है आई थिंक टैपिड रहेगा, कोई ज्यादा बड़ा नंबर आने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से वहां पे डिमांड भी कमजोर है। एक टैपिड रेंज 5200 से 5400 बन चुकी है। आई थिंक यही रेंज में गुआर सीट प्ले कर सकता है और गुआर गम में भी 10,000 से लेकर 10,600 की रेंज बनी है। हालांकि गुआर गम थोड़ा बेटर प्लेस लग रहा है, अगर 10,000 के करीब मिल जाता है तो आई थिंक एक वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को लेके बाय करना चाहिए 9,880 के स्टॉप लॉस के साथ। और ये सप्ताह में 10,600 तक के प्राइसेस फिर से अप्रोच हो सकते हैं। ओके, और कपास खली अच्छी तेजी के बाद अब करेक्शन दिख रहा है, क्या फिर से तेजी लौटेगी 2800 के आसपास? क्या करना चाहिए?
मुझे लग रहा है कि थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बना रहेगा और लगातार ट्राई हो रही है कि वो 2850 के ऊपर जाए, बट वहां पे फेल हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर 2850 के करीब मिल जाए, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सेल करे 2900 के स्टॉप लॉस के साथ, डाउन साइड 2760 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। ओके, नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता है। जेरेम पॉवेल की स्पीच भी है, एफओएमसी के मिनट्स भी आने हैं और फ्राइडे को जून महीने के जॉब रिपोर्ट भी यूएस में आएंगे। ये तीनों खबर काफ़ी अहम है बुलियन मार्केट के लिए। क्या असर होगा, उससे पहले क्या करना चाहिए सोने चांदी में? मेरे हिसाब से चांदी एक बेटर प्लेस है। चांदी में ज्यादातर मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी का ट्रेड रहेगा। गोल्ड थोड़ा रेंज बाउंड है, 71,280 से लेके 70,000 के बिटवीन वहां पे ट्रेड हो रहा है। आई थिंक चांदी 89,500 पे बाय करे, 89,180 के स्टॉप लॉस के साथ, 90,300 के टारगेट के लिए। पर्टिकुलर फेड की स्पीच जो आज भी है, नेक्स्ट वीक में टेस्टिमनी है, तो आई थिंक अभी जो पूरा एक्शन है वो शायद फेड चेयर की स्पीच पे होगा। बट यस, आई थिंक काफी नेगेटिव प्राइसिंग हो चुकी है और बॉन्ड यील्ड वैसे भी इलेक्शंस के आउटकम के फियर के हिसाब से वहां पे काफी हायर लेवल पे मुझे लग रहा है थोड़ा भी वहां करेक्शन आता है, सोने चांदी में रिकवरी दिखनी चाहिए, चांदी लीड कर सकता है। क्रूड पर फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन हावी है। कल भी हमने देखा 2% के आसपास की तेजी और आज भी हल्की तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है, कितनी तेजी इस तनाव से जा सकता है, या तनाव अगर कम हुए तो कहां तक भाव गिर सकते हैं? जब से अपने स्टीप रेजिस्टेंस 8750 के करीब इंटरनेशनल प्राइसेस चल रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी मींस की तेजी का एक लास्ट लेग है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी सस्टेन होनी चाहिए। शायद कल इन्वेंट्री के डेटा के बाद प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखे, तो आई थिंक ये डेटा पे फोकस करे। 7000 का वैसे भी एक साइकोलॉजिकल हर्डल बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से जो नेगेटिव थे इन टर्म्स ऑफ सप्लाई फंडामेंटल, वो प्राइस इन है। ऑप्शन का इस्तेमाल करें जिसमें 7000 की पुट ऑप्शन है, जहां पे आप बाय का मौका ढूंढे। थोड़े शॉर्ट टर्म का ट्रेड होना चाहिए, 1 से 2 सप्ताह के लिए ट्रेड ले। 7000 पुट की जो ऑप्शन है उसका जो स्टॉप लॉस है वो आप 100 का लगाए, 160 के करीब प्राइस चल रहा है, 150 पे बाय करें और 230 तक के लेवल आपको ये सप्ताह में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना।